एक तुम लोगों का भजन है, ले चल नगर प्रभु जी अपने, गाएंगे। ले चल नगर प्रभु जी अपने, संसार में छोड़ा क्यों मुझे तपने। ले चल नगर प्रभु जी अपने, संसार में छोड़ा क्यों मुझे तपने। तेरे मेरे बीच कैसी है दूरी, तेरे मेरे बीच कैसी है दूरी। चाहूं मिलना पर मिल ना सकूं मजबूरी, चाहूं मिलना पर मिल ना सकूं मजबूरी। या दुश्मन पीछे हो जाए दीवार, या दुश्मन पीछे बन जाए दीवार। थाम मुझे मिटा दे मन की अमीरी, जिया लगा मेरा अब कपने, सिया लगा मेरा अब कपने। संसार में छोड़ा क्यों मुझे तपने। ले चल नगर प्रभु जी अपने, संसार में छोड़ा क्यों मुझे तपने। ले चल नगर प्रभु जी अपने, संसार में छोड़ा क्यों मुझे तपने। ए दूरी प्रभु मुझे भाए नहीं, ये दूरी प्रभु मुझे भाए नहीं। हाय अब धर दिल रख पाए नहीं, हाय अब धर दिल रख पाए नहीं। चोरों की नगरी अब ना रह सकूंगी, चोरों की नगरी अब ना रह सकूंगी। नाथ तुम बिन कुछ सुहाए नहीं, खींच मुझे संभाले अपने, खींच मुझे संभाले अपने। संसार में छोड़ा क्यों मुझे तपने। ले चल नगर प्रभु जी अपने, संसार में छोड़ा क्यों मुझे तपने। ले चल नगर प्रभु जी अपने, संसार
एक सदगुरु कबीर साहब की साखी है, चलते चलते पग थका। क्या अर्थ होगा इसका? चलते चलते नगर रहा न कोश, बीच ही में डेरा भरा, कहो कौन को दोष। बताइए अर्थ। दूर ही रह गए। 9 कोस दूर रह। चार अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रिय। फिर से इस साखी को बोलिए तो अर्थ खुल जाएगा। चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा परा, कहो कौन को दोष। इस जीवन रूपी बाइक पर चलते चलते जो है सो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दूरी जो है सो जो कि क्यों बढ़ी जाएगी। कितनी दूरी है? मतलब 4 अंतःकरण और 5 ज्ञान इंद्रियों के पार है वो, और हम लोग 4 अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियों के इस पार हैं। ज़्यादा यात्रा नहीं है, 9 कोस है बस। इसी के बीच में, ये 9 कोश के बीच में ही हम लोग का डेरा पड़ा हुआ है। ज्ञानेंद्रिय और मन से परे भी कुछ है, इसको ना हम लोग कभी चिंतन कर पाते हैं, ना कभी इसका मनन होता है, और ना इन 9 कोश के पार पहुँचने की इच्छा है कि है। उत्कट इच्छा है या कुनकुनी? आप लोग तो जानते हैं कि कुनकुनी गर्म पानी में चावल नहीं पक सकता है। चावल पकाने के लिए खौलता हुआ पानी चाहिए। तो वैसे ही जिंदगी में या 24 घंटे में हम लोगों के दिल दिमाग में कितनी ही कुनकुनी इच्छाएं चलती है। मन में विचार आया, फिर वो मिट गया, एक हवा के झोंके की तरह। एक पल के लिए विचार आया, फिर चला गया। दर्द की बात कि नहीं, हमें तो 9 कोश को पार करना ही है। भले ही शरीर घर में रहे, भले ही शरीर गृहस्थी में रहे, भले ही लौकिक जिम्मेवारियों में शरीर विवश रहे, पर हमें तो हर हालत में इस 9 कोस के पार पहुंचना है। अभिप्सा के आग में ही सफलता का पुष्प खिलता है। अभिप्सा के आग से जब तक नहीं गुजरा जाए, तब तक सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। आप ही लोग बताइए, धन की अभिप्सा की आग में हम लोग जले, तब तो पढ़ाई लिखाई किए, तब तो जॉब के लिए कोशिश किए, प्रयत्न किए, है कि नहीं? चाह, इच्छा, रात दिन एक किए, रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक जगे, और परीक्षा में अच्छे से उत्तीर्ण हो इसके लिए पुरुषार्थ किया। क्या नहीं किया हम लोगों ने? लेकिन उस अभिप्सा की आग में जलें तो फिर हम लोग एक सिस्टमेटिक जीवन पा लिए। जो चाहते थे वो पूरा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? फिर
अभिप्सा की आग जागी कि अब उम्र हो रहा है, विवाह करना चाहिए। तो माँ बाप पुरुषार्थ किए। हम लोग भी अंदर में पुआ पकाए होंगे कि माँ बाप कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसको देख रहा है, किससे बात करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी अपने दिल दिमाग की बात भी माँ बाप के पास कहा गया। इच्छा, फिर ये इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई, उसके लिए कोशिश हुआ। फिर बच्चे आए तो अभिप्सा जागी कि इन सबको अच्छा से अच्छा पढ़ाना है, लिखाना है, इसको आदमी बना देना है, इसे अपने पैर पर खड़ा करने की कोशिश करना है। आप लोग के मन में नहीं जागी क्या? तो फिर वो अभिप्सा पूरी हुई कि नहीं, सफलता हुई कि नहीं हुई? फिर बच्चे लोग पढ़े लिखे, एड़ी चोटी एक करके स्वयं दुख झेल कर उन लोगों को पढ़ाया लिखाया। वे लोग अब अपने पैर पे खड़े हैं। तो आप निश्चिंत हैं। आपके अंतस में अभिप्सा जागी कि नहीं भाई, हमें एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए जिसमें सिर छुपाने के लिए छोटा सा ही सही पर अपना घर हो। जागी ना अभिप्सा? पूरी हुई? पूरी हुई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हमारे भीतर ईश्वर मिलन की चाह जागे, अभिप्सा जागे, अभिप्सा की आग दधके कि हर हालत में हमें वो मंजिल चाहिए। पता चलेगा कि लेकिन मंजिल में ईश्वर मिलेंगे तो वो ईश्वर कैसा है? तो उसका रूप रंग नहीं है, आकार नहीं है, उसका आँख कान नाक नहीं है, उसका नस नाड़ी नहीं है, उसका वो रहते हुए भी पास दिखेगा नहीं। उसका अनुभव क्या होगा? अनुभव मन से होता है, बुद्धि से होता है। तो मन बुद्धि से परे है वो, तो उसको कैसे अनुभव किया जाएगा? क्या किया जाएगा? यदि अभिप्सा की आग जागे तो उस तत्व को, जहाँ न दिन है न रात, जहाँ न शरीर है न मन, न बुद्धि है न इंद्रियाँ, जो न दिखता है न सुनाता है, न ही उसका स्वाद लिया जा सकता है, न ही उसका गंध लिया जा सकता है, न ही उसका स्पर्श किया जा सकता है। ऐसा इष्ट से प्रेम करने के लिए भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। आकार से प्रेम करना बहुत आसान है। जैसे गुरु माँ ही अपने जीवन में अगर झांकते हैं तो देखते हैं कि बचपन में कृष्ण जी के प्रति भक्ति हुई, उसके बाद 5वीं क्लास से विष्णु जी के प्रति भक्ति, दिल दिमाग हर जगह अपना आधिपत्य स्थापित की। तो वहाँ पर एक आकार था। बचपन में कृष्ण भक्ति की ओर ही जाया गया हो तो वहाँ भी एक आकार था। फिर जब गुरु भक्ति की ओर आया गया तो यहाँ भी एक आकार था। तो आकार में अपना भक्ति को व्यक्त करना और उसके प्रति प्रेम पैदा करना ये बहुत कठिन नहीं है। फिर सारा आकार हट गया। तो इस काल में अपने प्रेम को, भक्ति को, विवेक को, समझ को इतना उत्कट बना पाना
कि बिना मन बुद्धि का उसको एहसास लिया जा सके, उसका अनुभव किया जा सके। किसके द्वारा? अपने ही चेतन के द्वारा, अपनी ही आत्मा के द्वारा। जहाँ मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रियां नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है, उस क्षेत्र में स्थिर हो पाना। क्या तुम लोग आजकल गाते हो, छाओ छाओ है फकीर गगन में कुटीर, है ना? छाओ छाओ है फकीर गगन में कुटीर। तो गगन मंडल में शून्य में कुटिया बना पाना, ये बिना अभिप्सा के आग में जले संभव नहीं है। धधकेगी आग की आज अवसर है, सब सुयोग मिला हुआ है। आज इस दिशा की ओर मार्गदर्शन करने वाले गुरु से भी ईश्वर ने मुलाकात कराया, और अब सब तरफ से लगभग निश्चिंत हो चुके हैं। आज किया तो किया, वरना फिर कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा कौन जानता है। कल हमारे हाथ में नहीं है, पर आज हमारे हाथ में है। इस आज को हम क्यों ना सत्य की अभिप्सा में कुंदन की तरह चमका दे। आप लोगों को 4 लाइन याद है क्या? छाओ छाओ है फकीर। इन पदों को केवल हम लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, स्वयं भी करते हैं और बस संतुष्ट हो जाते हैं। अभिप्सा की आग तो लगती नहीं है। छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटीर, 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 गगन में कुटीर, गगन में कुटीर, गगन में कुटीर ब्रह्मांड में कुटीर, गगन में कुटीर, गगन में कुटीर, गगन में कुटीर ब्रह्मांड में कुटीर। छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटीर, छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटीर, छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटीर, छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटीर। बहुत अच्छा, जितने ही रहने दो। भौतिक जगत के लिए अभिप्सा की तो उसे पाया, अब आध्यात्मिक जगत में पैठ बनाने के लिए अभिप्सा की आग को धधकने दो। बस केवल अभिप्सा, बाकी सारा कार्य गोविंद करेंगे। पागलपन की अभिप्सा, जैसे कि संसार की अभिप्सा रही है, वैसे ही। गुरु माँ, अभिप्सा कहाँ से पाया जाए? अभिप्सा है ही नहीं तो फिर आएगा कैसे? वो तुम जानो। पैदा करना मन के अंदर। क्या कि अच्छा तो लगता है संसार, उस जाना हुआ है तो उसमें जाता है। इधर का सुनते हुए भी अगर नहीं प्राप्त हो रहा कि कारण है यही कि इच्छा नहीं हो रहा। सही बात इच्छा है। कैसे आए? ये तुम्हारी समस्या है। कहा गया है कि तुम्हें परीक्षा में पास होगे तो अगले क्लास में जाओगे। अगर तुम कहते हो कि पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है तो कैसे हम तैयारी करेंगे परीक्षा का? तो इसके लिए टीचर कुछ नहीं करेगा, ये तुम्हारी मर्जी है। आम का स्वाद बहुत अच्छा लगा, मतलब आज तक ये इच्छा जारी है।
जवान का सेहत हाल है, बढ़िया बढ़िया लाते हैं, जो खाते हैं खिलाते हैं। लेकिन हम लोगों को भी कभी न कभी पल दो पल के लिए ही सही जरूर अध्यात्म का झलक मिला होगा। खोजो अपने अंतस में। जब हम लोग एक बार नवरात्रि में 9 दिन का दिव्य दृष्टि साधना का व्रत लिए थे ना, याद आई? तो उस समय थोड़ा थोड़ा झलक मिली थी कि नहीं मिली थी? आप यदि नहीं पढ़ते हो, नहीं मेहनत करते हो, तो टीचर क्या करेगा? कि कोई बात नहीं, तो जहाँ हो आप उसी क्लास में रहोगे। 1 साल तक भी ना यदि पढ़ने में मन लगा पाते हो तो 1 साल, 5 साल तक पढ़ने में मन नहीं लगा पाते हो तो 5 साल, और यदि पढ़ने में मन नहीं लगा पाते हो तो पढ़ाई को तिलांजलि दे दो। फिर अगले क्लास में न जाओगे, न ही और कुछ होगा, है कि नहीं? ऐसे बच्चे बहुत से होते हैं। तो हम लोग भी यदि इसी का रोना रोते रहें कि इच्छा नहीं जागती है, अभिप्सा नहीं जागती है, तो ये मत सोचो कि गुरु अथवा गोविंद जादू की लकड़ी घुमाएंगे, क्योंकि मार्गदर्शन ही तो रोज रोज होता है। आप दोष उनके तरफ न जाके अपने तरफ देखना होगा। मार्गदर्शन, सहयोग, सहारा हमेशा वे तैयार रहते हैं। नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आगे करोगे। हिंदू धर्म मानता है कि हम लोग का ये कोई मंजिल नहीं है, बस एक छोटा सा पड़ाव है। इस पड़ाव में यदि हम मंजिल को उपलब्ध नहीं होते हैं तो अभी यात्रा लंबी है। चलो वही सही। तो इस शरीर और इस संसार, दुखालय शरीर और संसार की का पूरा समझ, इसी इच्छा नहीं जग रही है। रीजन है कि तब संसार में सुख देख रहे हैं तभी तो इच्छा नहीं जग रही है, वैराग्य नहीं हो रहा। नहीं तो गुरु माँ जो भी समझ दिए हैं इस शरीर और क्षणभंगुर संसार का जो दुखों का अड्डा है, तो जब उधर से मन हटेगा तब जरूर उस शाश्वत सुख की ओर झुकाव होगा, तब उसकी खोज के लिए इच्छा जगेगी, अभिप्सा जगेगी। तो कहा जा रहा है ना कि मन उधर से हटता ही नहीं है, क्योंकि उसका सुख अनुभूत है। ये बात सही है। लेकिन इस संसार का दुख भी तो अनुभूत हो रहा है। गुरु की जो समझ है या अपना जो अनुभव है इस संसार में कुछ है तो नहीं, वो आपको इसीलिए समझ है क्योंकि आप उस धोबिया पाठ से गुजरे हैं। पंडित पछाड़ पिटाई, गुरु माँ उस शाश्वत सुख का झलक या टेस्ट भी एक बार जरूर दिए, तो उसका भी हो रहा है। सही बात है। और बच्चा लोग भी बोलता है कि हमें खेलने में सुख का प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। हम दौड़ते हैं, भागते हैं या गेम खेलते हैं मोबाइल में, इसमें प्रत्यक्ष सुख मिल रहा है। पर परीक्षा में कौन सा सुख हमें तो नहीं दिखता है। पढ़ के हम रिजल्ट अच्छा कर लेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा ये तो हमें नहीं दिखता है। छोटू बच्चा बोलता है ना ऐसा, लेकिन वो दूसरे के कहने पर उसमें मन लगाता है, जबरदस्ती उस पढ़ता है। माँ बाप उसको कभी हार्ट टेंशन अथवा ऐसे भी पढ़ो 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 पढ़ो, तो अंततः जब थोड़ा और बड़ा होता और बड़ा, हमें तो लगता है कि 7वीं 8वीं 9वीं तक आदमी को पढ़ने के प्रति दिलचस्पी जागती ही नहीं है। बहुत कम प्रतिशत को दिलचस्पी जागती होगी, ऐसा नहीं क्या? लेकिन जबरन वो पढ़ता है और 8वीं 9वीं क्लास को तय कर लेता है, तो स्वयं फिर सने सने
इच्छा जागने लग जाती है कि हमें पढ़ना है, हर हालत में 10वीं में अच्छा नंबर लाना है, फिर आगे पढ़ना है, फिर और ज़्यादा पढ़ना है। कोई अभिप्सा रखता है कि हमें इंजीनियर बनना है, कोई कहता है हमें डॉक्टर बनना है, कोई कहता है हमें पुलिस में जाना है, कोई कहता है हमें रेलवे में जाना है, अलग अलग क्षेत्र में जाता है। लेकिन शुरू में जबरन वो पढ़ा है। आप ही लोग देखिए, आप लोग बचपन में जबरदस्ती पढ़े होंगे, फिर अपने आप उसमें चस्का लग जाता है। तो यदि अभिप्सा नहीं भी जागती हो तो वैराग्य विचार रखो, जबरदस्ती उसका चिंतन करो, जबरदस्ती उसका मनन करो, जबरदस्ती ईश्वर को पुकारो, जबरदस्ती भक्ति की कामना करो। आसपास के संसार को भली भांति देखो। तुम्हारे दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, और अगल बगल अपने दोस्तों के कई परिवार वाले चले गए होंगे। इस जिंदगी को की सच्चाई को हम लोग देख नहीं सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। कितने ही लोग चले गए। देखो कल ही उनकी सड़क के किनारे मृत्यु हो गई। क्या गया? सब छूट गया। कभी भी मृत्यु घटित हो सकती है। आज के समय में 32 साल 34 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। क्या हम इस मृत्यु में अभी प्रवेश करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? हम तृप्त हो गए इस जीवन से, अब हमें कुछ नहीं करना है। पैसा कमा लिया, घर कमा लिया, बच्चों को बड़ा कर दिया, विवाह कर लिया, जो करना था सब किया, पर 9 कोस के 9 कोस यात्रा बाकी रह गई। आज नहीं तो कब? जबरन चिंता, जबरन वैराग्य विचार। क्यों नहीं हम अपने आप को 9 कोस के पार पहुंचाने की अभिप्सा कर सकते हैं? जब बच्चे लोग जबरन पढ़कर विद्वान बन सकते हैं, तो हम जबरन आध्यात्मिक विचार करके क्यों नहीं ज्ञानी बन सकते हैं? राइट कि रॉन्ग? चल